माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डोडा तैयार हुआ है। जो मशहूर सौगात है खुशाब की डोडा, ये आपको अब खुशाब से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर में बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम चीज़ों से आप कमाल का डोडा तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त खुशाब की बहुत ही फेमस डोडा हलवा की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ही चलते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। डोडा बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है ये सोनी आटा। इसको बनाने की रेसिपी अगर मैं आप लोगों से शेयर करती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर तरीका समझा देती हूँ। इंशाल्लाह आप घर पे इस आटे को तैयार कर लेंगे। सोनी आटा कहते हैं इसे, समक अंगूरी भी कहते हैं। ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके इलाके में ना मिले तो आपने इसको किस तरीके से तैयार करना है ये मैं बता देती हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 किलो गंदम ले लें, वही गंदम जिससे हम रोटियां बनाते हैं, आटा मतलब बनवाते हैं जिसका, वही गंदम हमें 1 किलो अगर आपने ले लिया, उसको आपने किसी परात या किसी भी बर्तन में डाल के तो आपने उसको पानी भर देना है। इतना पानी डाल देना है कि वो उसके अंदर डूब जाए, और ऊपर से उसके रुमाल आपने कोई मलमल का या कोई चीज़ लेके गीली करके ऊपर डाल देनी है कि उसके अंदर हवा ना जाए। और उसी तरह उसको रात को आपने खुले आसमान के नीचे रख देना है, और दिन में आपने धूप की बजाय वैसे ही रख देना है। 2 दिन ये करना है आपने। तीसरे दिन फिर उसको वो खुश्क हो जाएगा, सारा पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी के छिंटे मारने हैं, और जो आपने रुमाल है उसको वापस गीला करके ऊपर डाल देना है। तीसरे दिन आप देखेंगे कि उसके अंदर से कोंपले निकलना शुरू हो जाएंगे उस गंदम के अंदर से, और वो जो दाने हैं ना वो फूट जाएंगे। जब वो कोंपले सारे दानों में से तकरीबन निकल जाएं, फिर आपने धूप में उस जो गंदम है ना उसको सुखा लेना है। जब सूख जाए तो आप उसका आटा बना लें पीस के, थोड़ा दरदरा सा, तो ये समक अंगूरी यानी कि ये सोनी आटा बन जाएगा। और यही जान है इस डोडा की। इसके लिए ये लाजमी चाहिए होता है। ये लिया मैंने, इस प्याली से मैंने नाप लिया है। ये देखें, ये आधे से ज़्यादा प्याली चीनी की है, ये मैं शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 प्याली, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, यही वाली 1 प्याली ये समक अंगूरी जो है ये मैंने ली है। 2 लीटर दूध है। पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। अब बाकी का दूध डाल लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको हम पकाने के लिए लेके जाएंगे, और अब इसी तरह मसलसल हिलाते हुए इसे पकाना है। और कब कौन सी चीज़ डालनी है ये मैं आगे चल के बताती हूँ। अगर आप सेम इसी तरह जैसे मैंने बताया इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्पेशल कोई खुशाब से आए तो हमारे लिए डोडा लेके आए। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। बॉयल आने से पहले ये काम नहीं करना। ये आधी प्याली दही है, आप लस्सी भी ले सकते हैं, चाटी की लस्सी। अब ये इसमें शामिल करनी है और मसलसल हिलाते रहना है। ये देखिए दूध फटना शुरू हो गया है, और इसी तरह ये दानेदार बनेगा, ये पनीर बन जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह गाढ़ा होना हो गया है शुरू, लेकिन अभी बिल्कुल सही नहीं बना। तो अब ये देखिए मैंने रुमाल लपेटा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा छींटे पड़ रहे हैं, तो बचा के अपने आप को ज़रा इसी तरह मसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाते रहना है। ये देखें ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इस पॉइंट पे आके आप चीनी भी चेक कर सकते हैं। मैंने चेक की है, मुझे कम लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन मैंने 2-2.5 टेबल स्पून और डाली है। और ये देखें अब नीचे लगना शुरू हो रहा है। इस पॉइंट पे आके 4 चम्मच देसी घी के टेबल स्पून है ये, और अब इसी तरह इसको पकाते रहेंगे। तो आप चाहें तो डालडा घी ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में ही बना होता है और इसी से इसकी ग़िज़ाइयत और मज़ा होता है, तो देसी घी ही इसमें डालना है। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह इसकी हल्की आंच पे बनाई करते रहना है।
पहले मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी डाला था, अब 4 टेबलस्पून और डालूंगी। और ये इसी तरह ये देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ये तैयार होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसी तरह इसको पकाते जाएंगे। कब तक पकाना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हल्की आंच पे इसी तरह इसकी बुनाई करते रहना। ये देखिए माशाल्लाह इसने घी छोड़ दिया है, लेकिन 5 मिनट हो गए इसने घी छोड़ दिया। मैं इसी तरह इसको कर कर के पका रही हूँ हलवे को अच्छी तरह से, ताकि ये दानेदार भी ये देखें बनना शुरू हो गया है और अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। और अभी 10 मिनट और लगाएंगे इसे। ये देखें माशाल्लाह। और यही इसकी जो चीज़ है ना, बाकी ये आसान है, चीज़ें भी कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस इसकी बुनाई, इसकी पकाई वो इसके सर पे बैठ के करनी चाहिए। बस यही इसका ना अच्छे बनने का सीक्रेट है कि आपने इसके सर पे रहना है और इसको इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह इसने घी छोड़ दिया और इसकी बुनाई करते हुए 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखें कितना दानेदार बना है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसे उतारूँगी मैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त डोडा रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैंने एक ले ली है छोटी सी ट्रे और इसके अंदर ये मैं बादाम की गार्निश करूँगी। पहले अखरोट, आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। अखरोट लगा लें, काजू लगा लें, पिस्ता लगा लें, बादाम लगा लें, जो भी मर्ज़ी लगा लें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको अच्छी तरह ऊपर से सेट करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है देसी घी की और डोडे की माशाल्लाह। बहुत ही ऐसे लग रहा है कि जैसे ना अभी गरम गरम ही पकड़ के खा लें, इतना मज़े का बना है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कोई स्पेशल खुशाब जाने की नहीं ज़रूरत या ये इंतज़ार करने की नहीं ज़रूरत कि खुशाब से हमारे घर कोई मेहमान आए तो वो तोहफ़ा लेके आए। खुद बनाएं, खाएं और अपने जानने मिलने वालों को भी दें। ये हो गया सेट। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 2-3 घंटे के लिए इसे हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये बटर पेपर मैंने ले लिया था, बटर पेपर ना हो तो आप वैसे भी सेट कर सकते हैं। डोडा बिल्कुल सेट हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। अब इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसकी कटिंग करेंगे। वैसे तो जो खुशाब से आता है डब्बों में पैक होता है उसकी कटिंग नहीं हुई होती, लेकिन ये करके आपको दिखाना मकसूद है ताकि आपको पता चले कि ये अंदर से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दानेदार खुशाबी डोडा रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है कि हम लोग ये घर में नहीं बना सकते, ये बस दुकानों पे ही बन सकता है। हर कोई इसको घर में बनाए और इन्जॉय करे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।